इंडियन रेलवेज रोज लाखों लोगों को सफ़र करवाती है। किसी को मंजिल मिलती है और किसी को कभी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी रेलवे हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसका नाम सिर्फ सुनते ही इंजन ड्राइवर्स के हाथ कांप जाते हैं। ये स्टोरी सिर्फ अफवाह नहीं है, ये स्टोरी इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और एक जिंदा बचे हुए विक्टिम की एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। लोकेशन शिमला कालका रेलवे लाइन और वो जगह जिसे लोग कहते हैं बारोक टनल नंबर 33। आज डर एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं इंडियन रेलवेज का सबसे हॉन्टेड राज, ब्रिटिश एरा 1898। शिमला तक रेलवे लाइन बन रही थी। हर पहाड़ काटा जा रहा था, हर टनल एक चैलेंज था। टनल नंबर 33 का चार्ज मिला इंजीनियर कॉलोनल बारोक को। कॉलोनल बारोक स्ट्रिक्ट थे, परफेक्ट थे, पर एक चीज उन्हें ले डूबी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस। डेडलाइन पास आती जा रही थी और काम बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने टनल दोनों साइड से कट करवाना स्टार्ट करवाया। पर कैलकुलेशन गलत थी। महीनों की मेहनत के बाद जब दोनों साइड्स ऑलमोस्ट कनेक्ट होने वाली थी तो पता चला टनल का अलाइनमेंट मैच ही नहीं हो रहा। ब्रिटिश ऑफिसर्स के सामने कॉलोनल बारोक की बहुत बेइज्जती हुई। एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनसे कहा, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। उस रात कॉलोनल बारोक टनल के अंदर गए और अगले दिन उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। रिवॉल्वर से खुद को गोली मार चुके थे। टनल बंद तो गया, पर कॉलोनल बारोक का साया वहीं रह गया। बारोक टनल से ट्रेन्स चलने लगी, पर कुछ अजीब होने लगा। इंजन ड्राइवर्स को टनल के अंदर एक ब्रिटिश एक्सेंट में आवाज सुनाई देती, स्टॉप, डोंट गो अहेड। गार्ड्स कहते हैं किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कुछ पैसेंजर्स ने कहा उन्हें टनल के बीच एक आदमी दिखा, सफेद सूट में, हाथ पीछे करते हुए चलते दिखा। इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, पर अनऑफिशियली टनल के अंदर रुकना स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। पर सबसे भयानक घटना हुई 1990 के आसपास। इस कहानी के विक्टिम का नाम था राकेश शर्मा, जिनका नाम आज भी रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। राकेश इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट थे। सर्दियों की रात थी। शिमला से कालका की लास्ट गुड्स ट्रेन, समय रात के 1:40। बारोक टनल के पास आते ही राकेश को फील हुआ इंजन का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। ड्राइवर ने रेडियो पे बोला, सब नॉर्मल है, चलते रहो। जैसे ही इंजन टनल के अंदर गई, लाइट्स फ्लिकर करने लगी, रेडियो डेड हो गया, इंजन अपने आप स्लो हो गया। और तब राकेश ने देखा टनल के बीच एक आदमी खड़ा था। ब्रिटिश एरा का कोट, टोपी और आंखें बिल्कुल खाली। राकेश चिल्लाया, हट जाओ ट्रैक से। पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, लेट हो गए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगले ही पल राकेश को किसी ने जोर से इंजन से नीचे खींच लिया। उसका सर ट्रैक से टकराया। उसे लगा बस अब मौत पक्की है। पर फिर उसने महसूस किया जैसे कोई उसे टनल के बाहर ढकेल रहा हो। सुबह जब लोगों ने देखा, राकेश टनल के एंट्रेंस पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ पर चोट के निशान थे और गले पर उंगलियों के निशान। और जमीन पर एक पुराना सा कागज पड़ा था जिसमें कुछ टनल की मार्किंग्स थी और लिखा था, आई हैव करेक्टेड माई मिस्टेक्स। डॉक्टर ने बोला, ये निशान किसी जानवर के नहीं हो सकते।
राकेश ने होश में आने के बाद सिर्फ एक बात कही, कॉलोनल बारोक, वो अभी भी ड्यूटी पे है। उसके बाद राकेश ने रेलवे जॉब छोड़ दी। आज भी वो कहता है, बारोक टनल के अंदर कोई भी अकेला नहीं होता, चाहे तुम कितने ही लोगों के साथ क्यों ना हो। आज भी ट्रेन्स टनल के अंदर स्लो नहीं करती। किसी भी स्टाफ को टनल के अंदर रुकने की परमिशन नहीं है। नाइट ड्यूटी के लिए स्पेशल वार्निंग दी जाती है। अगर आप कभी बारोक स्टेशन पर रात को रुके तो नोटिस करना, टनल के अंदर से कभी कभी विसिल की आवाज़ आती है, जबकि उस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में होती ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवेज की सबसे रियल और डॉक्यूमेंटेड हॉन्टेड स्टोरी। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे हो और टनल के अंदर अंधेरा हो जाए तो याद रखना, हर पटरी सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, कुछ रास्ते आत्माओं के लिए भी बने होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी सच में अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।